तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं ये वाली वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं गोजो के पास्ट से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हो हिडन इन्वेंट्री आर्क से रिलेटेड, जो कि चलती है चैप्टर 65 से चैप्टर 79 तक। तो हाँ, इस वीडियो में भरकर स्पॉयलर्स होंगे। अगर आपको स्पॉयलर से दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक, ताकि आपको गोजो का पास्ट पता चल सके। तो ये बात है उस ज़माने की जब गोजो, गेतो और शोको तीनों के तीनों जुजुत्सु हाई के सेकेंड ईयर स्टूडेंट रहते हैं, और जो अपने यागा सेंसे हैं इन तीनों के टीचर मतलब सेंसे। तो उस टाइम गोजो की जो आइडियोलॉजी रहती है वो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट रहती है। वो जो वीक रहते हैं उन लोग को बचाने में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता है। वो सोचता है कि ये इतना पेन है, जहाँ देखो वो लोग खतरे में पड़ते रहते हैं और हम लोग को जाके बचाना पड़ता है। और जो लेकिन गेतो रहता है उसकी आइडियोलॉजी कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट रहती है गोजो से। वो सोचता है कि जो जुजुत्सु एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में वो नॉन सोर्सरर्स या फिर वीक को बचाने के लिए एग्जिस्ट करता है। तो अब इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रहती है। तो एक दिन जो इन लोग के सेंसे हैं, यागा सेंसे, इन दोनों को बुलाते हैं और इन दोनों को एक मिशन के बारे में बताते हैं कि जो स्टार प्लाज्मा वेसल है तुमको उसको बचाकर लाकर तेंगेन को देनी होगी। अब जो तेंगेन है वो पोजेस करता है द कर्स टेक्निक ऑफ इमॉर्टैलिटी। अब लेकिन जो ये तो तेंगेन जो है वो इमॉर्टल तो है, लेकिन जो इसकी जो एजिंग है वो कभी रुकती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हर 500 साल के बाद इनकी मर्जिंग करानी ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या पता तेंगेन ह्यूमन ना रहें और कोई और ही बीइंग बन जाए, ठीक है। और क्या पता ये ह्यूमन के सबसे बड़े दुश्मन बन जाए। तो इसलिए मर्जिंग करानी ज़रूरी रहती है हर 500 साल में, ताकि वो जो तेंगेन है अपनी बॉडी को रीराइट कर सकें और जो कर्स टेक्निक ऑफ इमॉर्टैलिटी का जो ये चीज़ है एजिंग ना रुक पाना, उसको ठीक कर सकें। अब इन दोनों को ये टास्क मिला हुआ है और जो स्टार प्लाज्मा वेसल की जो लोकेशन है वो लीक हो चुकी है और इसके पीछे 2 ग्रुप पड़ा हुआ है, कर्स यूज़र ग्रुप क्यू और स्टार रिलीजियस ग्रुप नोन एज टाइम वेसल एसोसिएशन, ठीक है। इसके पीछे 2 ग्रुप पड़ा हुआ है और इन दोनों ग्रुप के अलग अलग मोटिव, अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे कि कर्स यूज़र ग्रुप क्यू का मानना है कि जैसे कि कर्स यूज़र ग्रुप क्यू है इस मर्जिंग को ही बेकार मानते हैं और वो इस मर्जिंग को रोक कर इस जुजुत्सु वर्ल्ड को ओवरटेक करना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इस टाइम वेसल एसोसिएशन जो है तेंगेन को पूजते हैं और वो मानते हैं कि जो मर्जिंग होने से जो तेंगेन की बॉडी है वो मतलब क्या कहते हैं इम्प्योर हो जाएगी, और वो लोग ऐसा नहीं करने देना चाहते हैं। तो अब इन दोनों को ये टास्क मिला हुआ है जाके उस टाइम स्टार प्लाज्मा वेसल को बचाना है। अब ये दोनों जब वहाँ पर जाते हैं उस बिल्डिंग के पास जहाँ पर वो वेसल रहती है, वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर उस बिल्डिंग में एक धमाका होता है। धमाके के चलते वो जो लड़की है मतलब उसका नाम रीको रहता है, रीको जब नीचे गिरने वाली ही रहती है तब तक जाके उसको गेतो बचा लेता है। तो वहाँ पर वो देखता है एक कर्स यूज़र ग्रुप का मेंबर रहता है जिसका नाम को कौन रहता है, वो वहाँ पर रहता है और गेतो की फाइट उससे होती है। और वहीं दूसरी तरफ गोजो की फाइट स्टार्ट होती है कर्स यूज़र ग्रुप के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर से, वायर। और दूर से ही अपने तोजी डैडी ये सब देख रहे होते हैं। टाइम वेसल एसोसिएशन ने इनको हायर कर लिया है 30 मिलियन येन देकर, और तोजी डैडी कभी भी गोजो और गेतो के पीछे आते ही होंगे। और तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गोजो और गेतो रहते हैं वो दोनों बड़ी ही आसानी से इन दोनों को पेल देते हैं। अब ये स्टार्टिंग में ये सोचते हैं कि जो कर्स यूज़र ग्रुप है सबसे ज़्यादा दिक्कत यही देने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो कर्स यूज़र हैं आराम से मतलब दिक्कत देंगे। और जो लेकिन टाइम वेसल एसोसिएशन है इसके अंदर सब नॉन सॉर्सरर्स हैं और ये इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे। तो ये सबसे पहले ये सोचते हैं, लेकिन टाइम वेसल एसोसिएशन ही ज़्यादा दिक्कत देने वाला है, क्योंकि उसके अंदर तोजी डैडी बैठे हुए हैं भाई। और तोजी डैडी अपनी चाल चल भी देते हैं, आगे पता चलेगा क्या होता है। तो गोजो और गेतो जो रीको को बचा कर लेकर जा रहे होते हैं और वहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है कि रीको की क्या कहते हैं केयर टेकर से, मिसातो। और वहाँ पर हमें रीको के मतलब इस मर्जिंग को लेकर पता चलता है वो क्या सोचती है। वो सोचती है कि मर्जिंग हाँ ठीक है, कम से कम मैं किसी के काम तो आऊँगी, मास्टर तेंगेन के मैं कम से कम काम तो आ रही हूँ। तो हाँ, वो मर्जिंग के लिए यार मतलब खुश है और वो चाहती है हाँ मर्जिंग हो जाए।
ठीक है। और अब जब रीको को बचा चुके हैं ना, अब रीको को ये दोनों तो बचा लिए हैं, अब इसको जुजुत्सु हाई लेकर जाना चाहिए, ठीक है। अब इन लोग को तो यही सोचते हैं जुजुत्सु हाई लेकर जाके इसको प्रोटेक्ट करें ताकि 2 दिन बाद इनका मर्जिंग हो सके। लेकिन जो मास्टर तेंगेन है वो कहते हैं कि जो स्टार प्लाज्मा वेसल मतलब जो रीको है उसको अपना टाइम एंजॉय करने दिया जाए। अब जितना इसके पास वैसे ही बहुत ज़्यादा कम टाइम है, ठीक है। तो जितना टाइम इसके बाद है, इसके पास जो जितना भी टाइम उसको खेल कूद लेने दिया जाए ताकि वो मतलब रिग्रेट ना करे बाद में। तो इसको मतलब तेंगेन सामा उसको ऑर्डर देते हैं और इन दोनों से कहते हैं उसकी प्रोटेक्शन करना रीको की। अब इन दोनों जब ये रीको की प्रोटेक्शन कर ही रहे होते हैं तब उसको मतलब गेतो को और गोजो को एक 2 कर्स यूज़र का मतलब पता चलता है कि भाई आसपास कोई तो है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रीको के ऊपर 30 मिलियन बाउंटी है। 30 मिलियन येन बाउंटी है, जो भी रीको को मार के लाएगा उसको 30 मिलियन येन मिलेगा, जो कि बाउंटी लगी है एक डार्क वेबसाइट पे, जो कि खुद तोजी ने लगाई है। अब तोजी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तोजी जानता है कि जब तक गोजो उसके साथ है वो लोग कभी भी इसको हरा नहीं पाएंगे। और तोजी सिर्फ ये चाहता है कि गोजो को वो थोड़ा सा थक जाए तब वो जाके हरा दे आराम से। तो तोजी अपना दिमाग लगा के हर एक चीज़ चल दिया है प्लान के मुताबिक। तो ये दोनों जो कर्स यूज़र रहते हैं वो लोग डायरेक्ट स्कूल में जाते हैं जहाँ पर रीको रहती है। तो गेतो का सामना होता है बूढ़ऊ से, तो वो उस बूढ़ऊ को आराम से तो पेल देता है, ठीक है। बूढ़ऊ से उसका कोई दिक्कत नहीं, आराम से पेल लेता है। और क्यूजो रहता है उसके क्लासरूम में डायरेक्ट घुस जाता है। तो वो वहाँ से उसको उठाता है जल्दी से रीको को और लेके भागता है। और भागते भागते जो मतलब सामने आ जाता है मास्क पहना इंसान, जिसको मिसातो आराम से पेल देती है। जब पेलती है तो वो पिघल जाता है, ठीक है। अब जब पिघल जाता है ये लोग सोचते हैं शिकिगामी है क्या, ये पिघल गया। और गोजो तब भी लेकर भाग रहा होता है तो उसका सामना होता है 4 ऐसा ही मास्क पहने इंसान से। और वो बताता है कि ये शिकिगामी तो नहीं है, ये चारों के चारों सेम है, मतलब रियल है। और वहाँ पर वो गोजो आराम से उन चारों को हरा देता है आराम से। अब गोजो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हरा तो दे गए, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि जो मिसातो है वो किडनैप हो चुकी है। अब लेकिन गोजो का कोई भी प्लान नहीं होता जाके मिसातो को बचाने का, क्योंकि उसका जो मिशन था रीको को बचाने का वो तो कंप्लीट हो चुका है। अगर जाके वो जुजुत्सु हाई में उसको सेफली पहुंचा दें, लेकिन जो रीको रहती है वो मानती नहीं है। वो कहती है कि मैं अभी भी उसको अपना आखिरी गुड बाय नहीं कही हूँ, तो मैं कहीं भी नहीं जा रही मिसातो को छोड़ के। तो जो मिसातो की जो लोकेशन रहती है जहाँ पर वो मिलने वाले रहते हैं किडनैपर्स, जो उसके किडनैपर रहते हैं, वो ओकिनावा में उसके बुलाते हैं। और ओकिनावा में जाके गोजो और गेतो आराम से मतलब बिल्कुल ईजिली मिसातो को छुड़वाते हैं। और वो लोग वहाँ के ओकिनावा के बीच पे एकदम मस्ती करते हैं, 1-2 दिन वहीं रहते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि ओकिनावा ही क्यों, मतलब ओकिनावा ही क्यों ऐसा स्पॉट चुना। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हमारा टाइम खाने के लिए या फिर एयरपोर्ट पर अटैक करने के लिए। अगर एयरपोर्ट पर अटैक करने के लिए करें ही है तो यहाँ पर हमारे पास पहले से 2 जुजुत्सु सोर्सरर्स वहाँ पर हैं, हानामी और हाइबारा, ठीक है। जो 2 जुजुत्सु सोर्सरर्स एयरपोर्ट पे भी हैं, तो इतना तो दिक्कत नहीं होगी। और वो कुछ दिन बाद सेफली जुजुत्सु हाई के स्कूल में पहुंच जाते हैं, जुजुत्सु हाई के बैरियर में अंदर पहुंच जाते हैं। अब हमें एक बात पता चलती है कि जो गोजो है वो अपनी टेक्निक जो है लगातार यूज़ कर रहा होता है। एक भी दिन मतलब एक भी रात, एक भी दिन ऐसा नहीं आता जहाँ पर वो अपनी टेक्निक को डीएक्टिवेट करता है। अब जब ये जुजुत्सु हाई के बैरियर में पहुँच जाते हैं तो जो गोजो रहता है वो अपनी टेक्निक जैसे ही डीएक्टिवेट करता है वैसे ही तोजी पीछे से आता है और उसको पीछे से स्टैप कर देता है। और वहाँ हमें पता चलता है कि जो गोजो है वो तोजी से एक बार मिल चुका है बचपन में। तो यहाँ पर जो अपना गेतो रहता है वो तोजी को हटाने के लिए अपनी कस टेक्निक यूज़ करता है, जिससे गोजो और तोजी अलग अलग होते हैं। और गोजो इससे कहता है तोजी से कि तुम जल्दी से रीको को लेके भागो, मैं इसको संभालता हूँ। और यहाँ पर स्टार्ट होती है तोजी डैडी वर्सेस गोजो डैडी की फ़ाइट। और ये फाइट काफ़ी से जब एनिमेशन में आएगी ना बवाल मचने वाला है। और वहाँ पर तोजी बताता है कि मैं ही वही इंसान हूँ जिसने 30 मिलियन येन बाउंड्री रखी थी रीको के ऊपर। तो यहाँ पर इन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फ़ाइट है भाई साहब। और यहाँ पर गोजो को हराने के लिए तोजी जो है एक स्पेशल कर्स टूल का यूज़ करता है जिसका नाम रहता है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन।
और वो उससे बार बार गोजो को अटैक करता है, जिससे गोजो सीवियरली डैमेज और इंजर्ड हो जाता है और वो लिटरली ज़मीन पे गिरता है और मर जाता है। हाँ, मर जाता है, सही सुना आपने। और दूसरी तरफ रिको अपना आखिरी गुड बाय बोलती है मिसातो को, और गेतो जो रहता है इसको टेंगन समा के पास लेके जाता है, लेकिन वो उससे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम लिटरली खुश हो इस मर्जिंग को लेकर? अगर तुम खुश नहीं हो तो हम दोनों कुछ भी करके तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर तुम्हारा मन नहीं है इस ये मर्जिंग को नहीं करना चाहती तो बता दो, मैं अभी भी टाइम है। तो वो कहती है, रोते हुए कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ, मैं ये मर्जिंग नहीं करना चाहती हूँ, मैं और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और वहाँ पर हमें रिको का पास्ट पता चलता है कि जो रिको के जो पेरेंट्स थे वो एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, और तब से रिको सोचती है वो किसी के काम नहीं आती है, अपने बारे में बुरा भला सोचती है, तो इसलिए ऐसा लग रहा होता है। लेकिन अब सबके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उसका मन भी कह रहा होता है कि नहीं, मैं और भी खेलना कूदना चाहती हूँ। तो जो अपना गेतो रहता है वो कहता है ठीक है, चलो चलो घर चलते हैं। अब जैसे ये लाइन बोलता है डायरेक्ट तोजी आता है बगल से। तोजी लिटरली उसके सर पे गोली मारता है फाट करके। गेतो के सामने रिको मर जाती है, तोजी का मिशन कंप्लीट हो जाता है। और वहाँ पर वो बताता है कि मैंने गोजो को मार दिया। गेतो को भी यकीन नहीं हो रहा था गोजो मर गया। और वहाँ पर वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स टेक्निक का यूज़ करता है, लेकिन वो तोजी डैटी वो आराम से बच जाता है। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कैसे बैरियर के अंदर घुसा बिना डिटेक्ट हुए। वो बताता है कि वो तो पहले ही नॉन सॉर्सरर है, वो कर्स टेक्निक तो यूज़ कर ही नहीं सकता, इसलिए वो कभी डिटेक्ट हुआ ही नहीं। और जितने भी उसके कर्स टूल हैं वो एक जो उसके पेट पे वॉर्म नहीं रहता है वो उसके पेट के अंदर डाल लेता है, और वो खुद को खाकर इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि वो अपने मुंह में लेकर उसको अपने पेट के अंदर डाल लेता है, जिससे वो कभी डिटेक्ट हुआ ही नहीं। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है, जिसको आराम से गेतो को हरा देता है, और वो उसको मारता नहीं, सिर्फ बेहोश करता है। वो नहीं चाहता है कि अब जैसे कि तोजी हम लोग जानते हैं वो कर्स मैनिपुलेटर है, ठीक है, तो वो तोजी नहीं चाहता कि इसके अंदर जितने भी कर्सेज हैं वो बाहर निकल के इसको धम्मा जाए, उसको परेशान करे, तो उसको बेहोश कर देता है। और जो रिको की बॉडी है वो वहाँ पर लेके जाता है टाइम मशीन एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव के पास, शिगेरो के पास, और वहाँ पर अपनी 30 मिलियन पैसे का मतलब डिमांड करता है। पैसे लेकर जब जैसे ही बाहर आता है वहाँ पर देखता है गोजो खड़ा हुआ, गोजो डैडी। अब ये देखकर तोजी हैरान कि भैया मैंने तो इसको मार दिया था, ये कैसे हुआ? और तो वहाँ पर वो बताता है कि मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके अपने आप को हील कर लिया। मैं जब मौत से जूझ रहा था तब मैंने ये टेक्निक को मास्टर कर लिया, मैं अब हील भी कर सकता हूँ, तो वो आराम से बैठ सकता हूँ। तो उन दोनों के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट होती है, और गोजो भैया इस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पे था, क्योंकि जो भी तोजी का अटैक कर रहा था वो आराम से टैकल कर ले रहा था, आराम से देख पा रहा होता है कि तोजी क्या करने वाला है, क्या कर सकता है। और वहाँ पर एक टेक्निक यूज़ करता है, रिवर्स रोटेशन टेक्निक रेड, जिससे तोजी तो जाता है बिल्डिंग में लड़ता है, घायल हो जाता है। और फिर उसके बाद एक और टेक्निक यूज़ करता है, रिवर्स टेक्निक पर्पल, और ये पर्पल वाली टेक्निक कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। तोजी आधी की आधी बॉडी उड़ जाती है, और तोजी वहाँ पर मरते मरते अपनी फैमिली को याद करता है, और गोजो को बताता है कि उसका एक बेटा है फुशिबुरो, मेगुमी फुशिबुरो, उस पर अपने बेटे के बारे में बताता है। और वो कहता है कि तुमको इस इंफॉर्मेशन का जो करना है करो। और गोजो का हम लोग देखते हैं कि रिको की बॉडी लेकर कहीं तो जा रहा होता है, और गेतो कहता है, गेतो भी तब तक आ जाता है, और वो दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है। अब 1 साल बाद हम लोग डायरेक्ट स्किप करते हैं, ठीक है, 1 साल बाद स्किप करते हैं, अगस्त ऑफ 2007 आ जाता है, जहाँ पर गोजो जो रहता है अपनी जो टेक्निक का यूज़ किया होता है वो दिखा रहा होता है कि कैसे कोई भी चीज़ उसको टच नहीं कर सकती जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। अब इस पॉइंट पे जो गेतो रहता है वो समझ जाता है कि गोजो ही सिर्फ अकेला स्ट्रॉन्गेस्ट बचा है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रह चुका है, अब गोजो कुछ भी कर सकता है। और इसी पॉइंट पे था कि गेतो का जो माइंड था वो धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा था, मतलब वो विलन था ना, तो इसी पॉइंट पे था गोजो धीरे धीरे विलन में कन्वर्ट हो रहा था। तो एक दिन वो सुकुमो युकी से मिलता है, और वो बताती है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ पर कर्स स्पिरिट हो ही ना, और इसको अचीव करने के 2 रास्ते हैं।
मेक ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी लूज देयर कर्स एनर्जी, और दूसरा है मेक ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी एबल टू कंट्रोल देयर कर्स एनर्जी। और जो दूसरा वाला ऑप्शन वो कुछ ज़्यादा ही पागलपंती से भरा हुआ है, क्योंकि अब इसको अचीव करने के लिए अब जितने भी नॉन सॉर्सरर्स हैं उसको हमें मारना होगा, ताकि इस दुनिया में सिर्फ सॉर्सरर्स ही बचे जो कि अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये चीज़ तोजी मतलब गेतो के माइंड में फिट हो जाती है, और यहीं पर था कि गेतो टोटली कन्वर्ट हो जाता है विलन में। और एक दिन वो एक विलेज में जाता है, उसको एक मिशन मिला था जहाँ पर एक विलेज में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो 2 सॉर्सरर्स रहते हैं उसको एक पिंजरे में बंद किए हैं, और वो लोग वहाँ के बताते हैं कि ये लोग कुछ तो अलग पावर यूज़ कर रहे हैं जो मतलब लोगों को चोट पहुँचा रहे हैं। और वहाँ पर गेतो लिटरली वहाँ के 112 लोगों को मार देता है, उस विलेज के, और अपने मॉम डैड को भी मार देता है क्योंकि वो लोग नॉन सॉर्सरर्स हैं। अब इस पॉइंट पे गेतो एक क्रिमिनल बन चुका था, और ये जब बात गोजो को पता चलती, गोजो एकदम हक्का बक्का। पहली बार हमने गोजो को एक इतनी टेंशन में देखा था। और एक दिन जब शोको सिगरेट पी रही होती है तो उसके सामने गेतो प्रकट होता है, और थोड़ी सी बातचीत करने के बाद जो शोको रहती है वो फ़ोन कर देती है गोजो को, और गोजो भी कुछ टाइम के बाद उधर आ जाता है। अब गोजो जब इधर आता है तो उससे पूछता है कि थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे, आप ये करे क्या हैं। तो वो कहता है कि वो अपना सारा प्लान गोजो को बता देता है कि वो जितने भी नॉन सॉर्सरर्स है उसको ख़त्म कर देना चाहता है ताकि सिर्फ सॉर्सरर्स ही बचे, और वो कर्स टेक्निक का अपने कर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए वो गोजो कहता है कि भाई तुम पागल हो गए क्या, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो वो कहता है कि भाई अगर तुम शायद मेरी जगह होते हैं तब ये पॉसिबल होता है क्योंकि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो। और जब गेतो उधर से जाने लगता है तो गोजो उसको मार नहीं पाता है क्योंकि उसका वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड था। इसी पॉइंट पे था कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट चेंज हो जाता है आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पे। और जो अपना जो गेतो रहता है वो टाइम वेसल एसोसिएशन को टेक ओवर कर लेता है पैसों के लिए। अब क्योंकि अब इतना बड़ा काम करेगा तो पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, तो पैसों के लिए टाइम वेसल एसोसिएशन को टेक ओवर कर लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गोजो को छोटे मेगुमी फुशिकिरो से मिलते हुए। वो वहाँ पर जाके बताता है कि तुम ज़ेनिन क्लोन को सोल्ड कर दिए जाओगे 2-3 साल के बाद, और थोड़ी सी और बातचीत करता है उन मेगुमी फुशिकिरो से। और फिर बाद हम लोग डायरेक्ट स्किप मारते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोजो सोया पड़ा हुआ है और उसके जितने भी 3 स्टूडेंट हैं उसकी तरफ देख रहे हैं, और गोजो हंसता है। तो यहीं पर हमारा आर्क या फिर गोजो का पास्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसी की तरह हम हमारी वीडियो भी ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।